जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस के लिए अति महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? ये हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग। कौन हो जाएंगे? मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। जबकि जो बिल गेट्स यह माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। वहीं लेरी पेज जो है यह गूगल के सीईओ है। वहीं सत्या नडेला जो है यह माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो ये फ्रांस जो देश था सबसे पहले इसने लागू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह खेल है शूटिंग। कौन है? शूटिंग जो शब्द है यह शूटिंग में जो है बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक जो है कौन हो जाएंगे? यह कालिदास है। कौन? कालिदास जो है ये मेघदूत के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है कौन सा देश प्रदान करता है? तो यह स्वीडन जो देश है यह प्रदान करता है। कौन? स्वीडन देश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, स्वीडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नामी का माप किसके द्वारा किया जाता है? तो नामी का माप जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके? हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। जबकि लेक्टोमीटर जो होता है यह दूध को मापा जाता है। वहीं टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और एनीमोमीटर जो होता है आपको बताना है कि किसका मापन होता है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो निम्न में से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सेल्यूकोस निकेटर को किसने पराजित किया था? सेल्यूकोस निकेटर को किसने पराजित किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकोस निकेटर को पराजित किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिख गुरु नानक देव का जन्म स्थान कौन सा था? तो सिख गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान जो है ये कौन सा था? तो तलवंडी। कौन था? तलवंडी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तलवंडी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाई इमाम बड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमाम बड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमाम बड़ा कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में है। कहाँ? लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, लखनऊ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है कब चलाई गई? 1853 में। कब? 1853 में। कहाँ? मुंबई में चलाई गई थी, ठाणे के बीच में चलाई गई थी 1853 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? यह कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को महात्मा कहे थे। जबकि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को राष्ट्रपिता, जबकि सुभाष चंद्र ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जय हिंद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है?
तो ये कौन हो जाएगा, बांसुरी। कौन, बांसुरी से संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है किसका पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये राज्यसभा का होता है। किसके, राज्यसभा का। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषाई आधार पर आधारित भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य ये कौन सा था, यह आंध्र प्रदेश। कौन, आंध्र प्रदेश जो राज्य था ये भाषाई आधार पर अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली इज लोकेटेड कहाँ है, तो ये केरल में है। कहाँ, केरल में जो है साइलेंट वैली स्थित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, साइलेंट वैली केरल में हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी जो है ये कौन सी है, तो अनाईमुडी है। कौन, अनाईमुडी। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अनाईमुडी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला नेशनल पार्क जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का पहला नेशनल पार्क जो है ये कौन सा है, तो इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। जबकि इसका स्थापना कब हुआ था, 1936 में। सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना हुआ कब, 1936 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेक मोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा है। तो मेक मोहन रेखा जो है भारत और किस देश के बीच है, तो ये चीन देश जो है मेक मोहन रेखा बनाती है। भारत और चीन के बीच मेक मोहन रेखा बनाती है। जबकि पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है। तो भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये केरल हो जाएगा। कौन, केरल जो है इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा शहर जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा शहर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये बेंगलुरु जो है इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। और ये कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बैंकॉक किसकी राजधानी है। बैंकॉक इज द हुज कैपिटल। तो किसकी राजधानी है बैंकॉक, ये थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जबकि इराक की राजधानी बगदाद है। ठीक है, वहीं चीन की राजधानी बीजिंग है, रूस के मास्को हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो क्यूबा जो देश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादक क्या होता है, तो चीनी होता है। क्या, चीनी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चीनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक लोहे की मात्रा किस में पाई जाती है। तो सबसे अधिक लोहे की मात्रा जो है किस में पाई जाती है, हरी सब्जियां में पाई जाती है। किस में, हरी सब्जियां में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग जो है किसका बना होता है। तो हमारे शरीर का अधिकांश भाग जो है यह जल से बना होता है। किससे, वाटर से बना होता है, यानी जल से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जल। अगला प्रश्न है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्न में से किसके रूप में होता है। तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह जो है निम्न में से किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के द्वारा। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है। तो मछलियों की यकृत में तेल में किस विटामिन का प्रचुर मात्रा होता है, वो विटामिन होता है कौन, डी जो होता है। विटामिन डी जो होता है इसमें सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाय के दूध का पीला रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो गाय का जो दूध होता है वो पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। किसके, कैरोटीन। इसका करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा, कैरोटीन। ठीक है, तो ये कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए। थैंक यू सो मच।